Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज प्रॉपर्टीज लिखा दी थी, कंटिन्यूटी प्रिजर्वेंस, डिफरेंशिएबिलिटी। अब एक शीट दे रहा हूं आपको, देयर आर अराउंड 20 ऑड क्वेश्चंस सब्जेक्टिव टाइप के, मतलब यू हैव टू शो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो वैरायटी ऑफ एग्जांपल्स है, सब तरह एग्जांपल एक बार हाथ से निकल जाएंगे, ठीक है। आज ट्राई कर लेना, कल क्लास में पूछ भी लेना, मैं वैसे तो बोलूंगा सोल्यूशन भी थमा दें आपको, तो मेरा काम कम हो जाएगा, ठीक है। बट सिंपल हिंट एमन मिल जाएगा या आपको एफ मिल जाएगा तो काम हो जाता है उसमें। सो अराउंड 20 और क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार कर लीजिए और रट्टा मार लेना, इनमें से एक मिलेगा आपको। शो दैट द फॉलोइंग, जो 4 ऑप्शंस आते हैं ना, उसमें जितना मैक्सिमाइज कर पाओगे उतना अच्छा है। यूसी ऑफ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ फंक्शंस, दोनों में जो मेजर क्वेश्चन आता है वो यस और नो वाला आता है, इजंट इट। 4 एग्जाम्पल ऑप्शन दिए, उसमें से कौन है कौन नहीं है, ठीक है। अभी अनुज को बोल के आया हूं कि अब यहां तक ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ एनालिसिस, रीमान, इम्प्रॉपर एंड फंक्शन ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स, ये 3 यूनिट्स है छोटी छोटी सी। बट अब जो आपके असाइनमेंट्स हैं, अब हर तीसरी क्लास को सोल्यूशन में रखना शुरू कीजिए। 3rd क्लास विल बी आइदर अलजेब्रा और असाइनमेंट, चाहे वो अलजेब्रा के हो चाहे एनालिसिस के हो। पहली क्लास या तो अलजेब्रा की एनालिसिस होगी, एक क्लास लेक्चर की रखते हैं, तीसरी क्लास जो भी आपकी हो रही है अदर देन इट शुड बी ऑफ असाइनमेंट। कोशिश करते ना आप सॉल्व करते चलो, जो इकट्ठे होते जा रहे हैं 3rd क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, वही हो रहा है जो मुझे टेंशन हो रही है उसको। तो आज एक शीट दे रहा हूं, मुझे मालूम भी चल जाएगा, पोल भी खुल जाएगी आपको कि कितना समझ में आया नहीं आया। ये छोटा सा यूनिट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, रीमान इंटीग्रेशन। अलजेब्रा है क्या? ऐसे ठीक है, हमको टेंशन, हाँ यही है, ये रीमान। मुझे वो दिन याद आता है कि धोखे से या जानबूझ के मुझे ऐसी क्लास में भेज दिया गया था जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं थे। मुझे कहा फर्स्ट पेपर में कुछ कुछ आता है यूजीसी का, वो पढ़ा देना, आज फैकल्टी नहीं आई हुई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बता रहा हूं। तो फर्स्ट पेपर सबका कंबाइन होता था, उसमें सारे सब्जेक्ट जो हिस्ट्री से दे रहा है, हिंदी से दे रहा है, जिससे भी दे रहा है, सब एक साथ बैठते थे। मैं क्या पढ़ाऊंगा कि तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स, ट्रायंगल, एंगल, एरिया, वेरिया, ये सब आता है उसमें, ठीक है। हम चलो एरिया बताते हैं, मैंने एरिया लिखाना शुरू किया, स्क्वायर का, वी स्टार्टेड रेक्टेंगल है ना, a into b, देन ट्रायंगल, बेस इनटू हाइट अपॉन 2 इफ इट इज इन दिस वे। ऐसे जैसे ही सर्कल का बताया पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज दिस लेंथ, उसमें से एक ने दुखी करना शुरू किया मेरे को, और लिटरली 15 मिनट तक वो दुखी करता रहा। सर हम सब मान रहे हैं पाई कहां से आ रहा, मतलब जैसे इसमें ए था तो ये ए है, ये बी है, ये पाई क्या है, कहां से आ गया, मतलब कि मतलब अब उसको कैसे हमने लिमिटिंग, सर ये ए बी समझ में आता है, ए इंटू बी, ये आपने कहा ये दिस इंटू दिस समझ में आ रहा है, ये इसमें पाई कहां है, इसमें ये ए है, ये बी है, इसमें ये, इसमें ये तो आर है, पाई कहां है, मैंने दिस सम, दिस होल लेंथ इज 2 पाई आर, दिस आर, सर वही वाला पाई कहां है। अब मुझे लगा कि मैंने पूछा उससे तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तो हिस्ट्री से दे रहा था यूजीसी, लेकिन 10th तक तो पढ़ा होता है ना। एसी क्या करना, ऑफ करना है, बंद है वो देखो बोल रहा है बंद है, बंद है ना। अब अच्छा वो 15 मिनट वाला हाल तुम्हारे ऊपर भी आ गया। ऐसे एक बच्चा क्लास में बैठा हुआ था उस इंस्टीट्यूट में, तो 3 फ्लोर पे अलग क्लास, वो गलत फ्लोर पे आ गया, मेरी क्लास में घुस गया, बैठ गया पीछे, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद। पता हम क्या पढ़ा रहे होंगे, आधे घंटे बाद कहता है, शायद रियली चल रहा था, सीक्वेंस सीरीज चल रही कुछ, सर ये सब आता है एग्जाम में। मैंने कि तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर है, देख लो उसमें आता है। आई डाउट सर कि मतलब मेरे एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा मेरे को उसमें। मैंने कहा कौन से मतलब पेपर देख रहे हो, पिछले साल मैंने दिखाया, मैं 2-3 क्वेश्चन कराया, देखो ये पिछली बार आया था, ये आया था। कहता नहीं सर ये तो नहीं आया था। फिर मुझे भी डाउट हुआ, ये अक्सर होता रहता था। मैंने आप मैथ्स के स्टूडेंट है, फ्री मैथ्स की क्लास है। इट वॉज वंडरफुल। मैंने तुम किसके स्टूडेंट, मैं इकोनॉमिक्स दे रहा हूं।
अच्छा ये लगा कि वो आधे घंटे तक उसको समझ में नहीं आया इकोनॉमिक्स क्लास चल रही कि मैथ्स क्लास चल रही है, तो वहां इतना मैथ्स होता होगा, बट उसको आधा घंटा जानने में लग गया कि ये सब नहीं आता। जैसे पूरे आधे ने ट्राई किया वो शायद कुछ तो समझ में आ जाए। सीक्वेंस तो वहां भी होती होंगी, जो फाइनाइट सीक्वेंस होती है वहां पर रिलेशन तो वहां भी आते होंगे। चलिए, ये जो सिस्टम है ना पूरा रीमान इंटीग्रेशन टॉपिक 1, इट इज समथिंग कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ एरिया, दैट टू अलजेब्रिक एरिया। अगर पूरे टॉपिक को डिवाइड करें तो हम दो टॉपिक एक साथ पढ़ रहे हैं, रीमान इंटीग्रेशन एंड फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। उसको अलग नहीं करेंगे, इसके पार्ट बना के पढ़ेंगे। रीमान इंटीग्रेशन में हम लोग बात करते हैं एरिया की, और रीजन इज बाउंडेड बाय 4 कर्व्स, एक कर्व, दूसरा कर्व, तीसरा कर्व, चौथा कर्व। 4 कर्व होंगे जिनसे रीजन मेरा बाउंड होगा, उस रीजन का मुझे एरिया चाहिए। अब इसमें से भी 2 चीजें फिक्स कर लेते हैं। 2 जो कर्व होंगे वो मेरे 3 कर्व बेसिकली स्ट्रेट लाइंस होंगी, एक ये और एक ये। चौथा कर्व कोई एक होगा, दैट नीड नॉट टू बी कंटिन्यूअस बट डिफाइंड एट एवरी पॉइंट। जैसे यहां पर भी यहां दिख रहा है बट इस पॉइंट पे भी डिफाइन, या तो वैल्यू यहां होगी, मतलब अगर यहां से मुझे हाइट नापना हो तो मैं हाइट नाप सकूं कि किस हाइट पे जा रहे हैं। सो अलजेब्रिक एरिया पहला टॉपिक। दूसरा जो इसी का पार्ट होता है वहां पर लेंथ ऑफ कर्व, पेरीमीटर। सो 1 इज एरिया इवैल्यूएशन एंड सेकंड इज पेरीमीटर। एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये इंपॉर्टेंट। लेंथ हम मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये आपको बड़ा फेमस एग्जांपल आपने देखा होगा, तो पहले भी चर्चा हुई है कि ये इसका एरिया भी मालूम है हमको और पेरीमीटर भी 1 जो भी जैसे भी निकाल सकते हो, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अंडर रूट, नहीं जो आपके पास वहां से भी, और दिस प्लस तो s जो लेंथ ऑफ है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं सर्कल, तो इस सर्कल से बड़ा एरिया तो उसका हो नहीं सकता। और हम ये ऐसे करते चले जाए ना, जहां भी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, हर जगह। और फिर ये, तो जैसे हम ट्राइसेक्ट करते हैं तो ये लेंथ, जैसे ये था ना अभी 1 मीटर, सपोज 1 मीटर 3 मीटर, सपोज मैंने इतना कम कर दिया 1/3 और 1/3। अभी लेंथ कितनी है, तो हमने 1 से कम कर दिया, टोटल 3 था, 1/3 प्लस 1/3, तो 1 कम कर दिया। लेकिन अगर फिर हम ये ऐड कर दें तो 1/3 प्लस 1/3 है ना, हमने 3 1/3 हटाए थे और 6 1/3 ऐड कर दिए, बेसिकली एक्चुअली हमने 1 ऐड कर दिया है ना। और फिर ऐसे ही 1/9 करते चले हैं इस तरह से, तो ये लेंथ बढ़ती जा रही है। लेकिन कुछ भी कर लीजिए, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में भी दिस विल नेवर गो आउट ऑफ द सर्कल, सो एरिया हैज टू बी बाउंडेड। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. एरिया इज फाइनाइट, निकाल पाए ना निकाल पाए बात की बात है, बट एरिया हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। कंफर्म। लेकिन जो पेरीमीटर आ रहा है, जो लेंथ ऑफ कर्व आ रहा है, वो इनफाइनाइट आ रहा है इस केस में। आप देखोगे तो दैट इज इक्वल टू समेशन 1/n। डिवाइड करते जाओगे, सीरीज बन रही है ना n के टर्म्स में, 1/n जो सीरीज बन रही है दैट इज इक्वल टू समेशन 1/n। तो ये 2 टॉपिक जो है, एक रीमान इंटीग्रेशन, एक फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एक इसको एनालाइज करता है कि वेदर वी कैन फाइंड दिस एरिया और नॉट। दूसरा ये कहता है कि जो लेंथ ऑफ कर्व है, ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या ये फाइंड है कि नहीं। ठीक है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम लेंथ ऑफ कर्व की बात करते हैं, और अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर लेंथ की बात नहीं करके हम वेरिएशन की बात करते हैं। ये मान लेते हैं कि मान लीजिए देयर इज अ मशीन एंड विच has a needle which moves on a curve which is fed in the system। एक कोई फंक्शन फिट कर दिया सिस्टम के अंदर, अब उसकी जो निडल है ना, जो फंक्शन का ग्राफ होगा उसके ऊपर चलेगी। अब लगा दीजिए रील भी साथ में, कि वो जो थ्रेड होगा उससे अनफोल्ड करती जाएगी और उसी कर्व के ऊपर ऐसे ऐसे रखेगी। तो कितनी रील खर्च होगी इस पे डिपेंड करता है कितना ज्यादा वेरिएशन है उसके अंदर, है ना। अगर मैं साइन 1/x ले लेता हूं, ये 1/π, इसके इधर ही चलते हैं, 1/π 1/2π 1/3π, इसका तो ऊपर ही रह जाएगा, ये कभी नीचे नहीं आएगा। तो ये जो है इसी टाइप के से ऑसिलेशन हो रहे हैं। यहां पर 0,
ये जो ऑसिलेशन है, ये 1, ये -1, बीच डिस्टेंस कितनी है 2। तो कितना वेरिएशन है, थ्रेड ऊपर जाएगा, मान लीजिए उसको जो भी यूनिट मानते हैं सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो एक ऊपर और नीचे आने में 4, 2 ऊपर और 2 नीचे, है ना। तो 4 सेंटीमीटर या 4 यूनिट का थ्रेड यूज हो रहा है। और ऐसे कितने लूप बनेंगे, इनफाइनाइट। अगर मैंने ये सिस्टम फिट, ये फंक्शन फिट कर दिया उस मशीन में, तो हाउ मेनी रील्स विल बी यूज्ड, दुनिया की सारी रील खत्म हो जाएंगी, फिर भी नहीं होगा, है ना। इसको बोलते हैं ये फंक्शन में कुछ वेरिएशन ज्यादा ही है, एंड दैट वेरिएशन इज सो दैट सम ऑफ द वेरिएशंस जो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, एक बार 2 का हुआ, फिर 2 का हुआ, फिर 2 का हुआ, ये वेरी करते जा रहे हैं। यहां से इतना वेरी हो गया, फिर नीचे आ गया, फिर वेरी हुआ, 2 + 2 + करते जाएंगे, तो कितना वेरिएशन हो रहा है, इनफाइनाइट, एंड दैट इज नॉट बाउंडेड, एंड वी से द फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। क्लियर, सिंपल कि जैसे यहां पर। और इसी तरह से जब हम एरिया निकालने की बात करते हैं, तो हम एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक ऐसी, ये 2 लाइन फिक्स चूज करते ही करते हैं, ए और बी, और फंक्शन यहां से यहां डिफाइन होता है कि हर पॉइंट पे ये हाइट मुझे मिल जाएगी, एंड देन वी ट्राई टू फाइंड एरिया। अब उसके लिए ये हाइट अगर हमेशा चाहिए हमको, तो फंक्शन को तो बाउंडेड होना ही पड़ेगा। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं हुआ तो किसी एक पॉइंट पे जैसे बाउंडेड, ये हाइट कहां जाएगी, इन्फिनिटी पे, तो वो हाइट नहीं मिलेगी। जब हम एरिया की बात कर रहे हैं तो 3 लाइंस हैं, x = a, x = b, y एक्सिस एंड अ कर्व। ठीक है, कर्व को भी लाइन ही बोलते हैं, ये भी लाइन है। ये 3 स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बट है तो लाइन ही। एवरी कर्व इज अ लाइन। व्हेन वी से स्ट्रेट लाइन देन y = mx + c सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो क्या क्या आ रही है, एक लाइन x = a, एक x = b, और फंक्शन इस ए बी में थ्रू आउट डिफाइन हो। और डिफाइन होने का मतलब कि मुझे हाइट मालूम करनी पड़ेगी आगे। इन दैट केस इट हैज टू बी बाउंडेड एज वेल। सो वी आर वर्किंग ओवर दोज फंक्शंस विच आर डिफाइंड एंड बाउंडेड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, देन ओनली विल प्रोसीड। ये चाहिए होगा। अच्छा, दूसरा आगे क्या करता है, अब ये कर लिया, फिर इसको ऐसे फैलाना शुरू करता है, या तो इसको रोक लेगा, दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एरिया कहां जा रहा है, आइदर दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन व्हाट इज एरिया, जब बढ़ता जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, और दोनों फैला दिया तो a टू इन्फिनिटी, -∞ टू a, और -∞ टू इन्फिनिटी, ये आ गया। तो ये एक थर्ड सेगमेंट बन जाता है, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कई बार ये ना करके ये फंक्शन को ही अनबाउंड बना देगा, तो 2 पार्ट ब्रेक कर लेगी। इसमें यहां पे x इन्फिनिटी जा रहा था, वहां पर y इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये दोनों केसेस हैंडल होते हैं किसमें, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में। जब फंक्शन बाउंडेड होगा क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर तो रीमान इंटीग्रल, और जब या तो फंक्शन अनबाउंड हो जाए या मेरा इंटरवल इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो बेसिकली देखा जाए तीनों टॉपिक एक साथ ही है, सब में मोर और लेस काम सेम ही है कि एनालिसिस बिल्कुल एक वैसे ही आएगा। जब वो इन्फिनिटी करेगा तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो करना होगा। अगर वो y के तो y में लेके चले जाएंगे, y माइनस यहां से जैसे बाइंड ये है इस पे, तो यहां से एक लाइन ये एप्सिलॉन ड्रॉ कर लिया, ये c माइनस एप्सिलॉन। अब तो यहां तो बाउंडेड हो गया ना, अब धीरे धीरे कहां लेके जाएंगे, एप्सिलॉन टेंड टू 0, तो ये कहा जा रहा है। तो वो अगर कन्वर्ज कर जाए सीरीज, इस केस में सीरीज कन्वर्ज कर जाए तो हम कहते हैं एरिया फाइनेटली मिल सकता है। आपने फोलियम ऑफ देकार्ते देखा होगा जहां पर ऐसा किया गया है, याद है ना, फोलियम ऑफ देकार्ते, ये है ना, ये y = x लाइन, इसके अबाउट सिमेट्री, और x³ + y³ - 3axy = 0, a इज पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड फोलियम ऑफ देकार्ते। इसका ये जो एरिया है ना, अगर मैं फंक्शन यहां से आ लूं तो ये अनबाउंडेड है। फंक्शन की हाइट कहां होती है, बढ़ती चली आ रही है, हाइट अनबाउंड, बट इसके जो बीच के जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये फाइनाइट आता है, a²/2। ये सिमेट्री कहती है, इसका भी a²/2 आ जाएगा। फिर ये a है, ये a है, ये लाइन का इक्वेशन है x + y + a = 0, इस लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हो, तो ये भी मेरा क्या आ गया, a²/2 हो जाता है। तो फिर इसका निकालने की जरूरत पड़ती नहीं है। मैकेनिक्स वाले करते हैं क्या कि वो बता देते हैं इसकी सेंटर ग्रेविटी यहां पर है, और किसी लैमिना की सेंटर ग्रेविटी अगर यहां मिल जाए और लाइन ऑफ सिमेट्री पे, तो इसका एरिया भी इन तीनों के सम के बराबर ही आना चाहिए। ये तो आप निकाल लो, सारा एरिया इवैल्यूएशन वाले मामला चल रहा है।
रीमान इंटीग्रेशन में हमारा सारा एनालिसिस इन्हीं सब चीजों के ऊपर है कि व्हाट इज एरिया इवैल्यूएशन, और एरिया को भी अलजेब्रिक एरिया बोला जाता है यहां पर। कैसे? अगर रीजन एक्स एक्सिस के नीचे है ना तो उसका नेगेटिव साइन लगा देते हैं। एरिया आप निकाल लीजिए, कैसे निकाल लेना, मतलब जैसे इसका एरिया जो यहां पर है, अगर ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो -1 आएगा, इसका एरिया अलजेब्रिक एरिया। और एक्चुअल एरिया चाहिए तो हम मॉड लगा लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर स्टार्ट करते हैं टॉपिक के इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले पहला टर्म आ रहा है पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल ए बी। इसके लिए जो जो पढ़ना है उसको इकट्ठा करते हैं। पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा भाई, थोड़ा थोड़ा है पीछे, कहीं आगे पीछे हो जाओ, नहीं तो वो कौन सी मूवी थी हेरा फेरी में जिसने देखी समझ में आ गया होगा कि यहां से एंटर करते थे यहां से निकल जाते थे, और यहां से एंटर करते थे यहां से निकल जाते थे, और बहुत देर तो ये होता रहा था। ठीक है, पहला है पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। P equal to A x0, x1, x2, xn b, where xi is less than xi plus 1. Then P is a set with cardinality n plus 1. 0 से स्टार्ट हुआ है, n तक गया है, तो n plus 1. P is a set with n plus cardinality n plus 1. Set इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर रहे हैं यहां पर, and called a partition of close interval a b. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हुई पार्टीशन की। फॉर एग्जाम्पल P इक्वल टू 0, 1/3, 1/2, 1, P1, P2 are 0, 1/4, 1/2, 1, P3 0, 1/4, 3/4, 1 are partitions of close interval 0, 1 etc. are partition of close interval 0, 1. ठीक है, कोई भी दो पार्टीशन लेंगे ए और बी तो हमेशा उसमें दोनों रहने रहने वाले हैं। बाकी हो सकता है कि कोई और पॉइंट एक भी ना हो सकता है नहीं, ए और बी तो हाँ, इसमें सब में कुछ कुछ कॉमन है, जैसे इन दोनों में, इनके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बाकी कुछ में किसमें कुछ कॉमन है, कुछ है नहीं, ये तो जरूर होंगे। देयर आर एंड पॉइंट्स ए एंड बी, तो होंगे होंगे। समझ में गया पार्टीशन? सो द वर्ड पार्टीशन फॉर अ क्लोज इंटरवल ए बी refers a set containing always finite many point that n tends to infinity, but a subset of R corresponding to close interval AB defines a partition of n plus 1 element if it contains A and B and n minus 1 element between A and B. टोटल n plus 1 एलिमेंट मिल जाएंगे हमको। ठीक है, इसके बाद कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स इसके अकॉर्डिंग आते हैं, है ना। पॉइंट्स नंबर 1 जैसे देन आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 XR is called Rth subinterval of close interval AB corresponding to P, and hence there are how many? आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं
वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Hence, there are exactly n subintervals. n subintervals. जब भी n+1 पॉइंट होंगे तो हर पार्टीशन क्लोज इंटरवल ए बी को n सब इंटरवल्स में डिवाइड करेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डेल्टा एक्स आर विच इज XR minus XR minus 1 ठीक है, is nothing but length of IR, length of Rth sub interval. Third point, summation delta XR और summation length IR equal to B minus A. Telescope ठीक है। यहां पर नेक्स्ट टर्म, द मैक्सिमम ऑफ डेल्टा एक्स आर आर इक्वल टू 1 to n इज डिफाइंड एज दिस कॉल्ड नॉर्म ऑफ पी। ऐसे भी लिखते हैं म्यू पी। म्यू पी किसको बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर को। म्यूपी इज वेरी स्टैंडर्ड टर्म फॉर माइक्रोप्रोसेसर। आज म्यूपी की क्लास थी, ऐसे बोलते हैं लोग माइक्रोप्रोसेसर। कोई भी ढूंढ, बड़ा पॉपुलर वर्ड है, इतना कि हम तक पहुंच गया, समझ लीजिए बहुत पॉपुलर वैसे भी है। नहीं, हम लोग मैथ्स वाले लोग ये सब कहां टर्म सुनेंगे, इसका मतलब आसपास लोग बोलते रहते हैं। ये नॉर्म ऑफ पी, द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ द सब इंटरवल इज डिफाइंड एज द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। इट सिंपली मीन्स देन व्हेन वी पार्टीशन it does not require to divide into equal sub interval. अगर हमेशा इक्वल हो रहे होते तो फिर इस नॉर्म का तो कोई मतलब नहीं था, है ना। सो जो जैसे ना फॉर एग्जांपल अगर P1 मेरा 0, 1/3, 1/2 और 1 है, व्हाट इज नॉर्म P? है ना, P2 0, 1/3, 1/2, 3/4, 1। अब बताओ, हाँ 1/3, इस यहां 1/3 डिस्टेंस है, ये 1/6 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो लार्जेस्ट क्या हुआ? 1/3। ठीक है, तो लार्जेस्ट length of subinterval correspond to the norm of partition. Next point, if P star and P are two partitions of closed interval AB such that P is contained in P star। चूंकि P और P star अगर पार्टीशन है तो सेट ही ना, और सेट के बीच में सबट्रैक्शन, इंटरसेक्शन, यूनियन, सिमिलर डिफरेंस चलता है। तो अगर कोई दो पार्टीशन लिया मैंने तो होंगे तो सेट ही। अगर एक पार्टीशन दूसरे में कंटेन हो जाए, जैसे P is contained P star, then P star is called a refinement, a refinement of P। जैसे यहां पर देखो
P2 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P1. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस इसमें कि इस वाले रेफरेंस में तो अगर इसको मैं P बोल दूं और इसको P स्टार, फॉर एग्जाम्पल यहां पर P स्टार इक्वल टू 0, 1/3, 2/3, 3/4 एंड 1 इज अ रिफाइनमेंट ऑफ P इक्वल टू 0, 1/3, 1/2, 1. ठीक है, दिस रिफाइनमेंट ऑफ दिस. नेक्स्ट, दिस norm P star is always less than equal to norm P. True? नॉर्म P रिफाइनमेंट का नॉर्म उससे बड़ा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है. आपने किसी न किसी एक सब इंटरवल को फिर से डिवाइड कर दिया, क्या मालूम जो सबसे बड़ा वाला था उसी को कर दिया, और उसके अलावा किसी लेंथ उतनी थी नहीं, तो अब तो कम हो गई ना. हो सकता है एक और इंटरवल था उसी लेंथ का, तो आपने एक को किया दूसरे को नहीं किया, तो रिफाइनमेंट नॉर्म उतनी रह गया. इट मे बी इक्वल और लेस, कैन नेवर बी मोर. सो लेंथ ऑफ refinement or norm of refinement can never exceed the partition. क्लियर है? जैसे इसमें हुआ, अगर हम क्या करते, इसको यहां पर इसकी जगह हम एक और बना देते P1, ये P स्टार, एक को बना 0, 1/6, 1/3, 1/2, 1. हमने इसको डिवाइड किया, तो हाफ तो अभी भी लार्जेस्ट लेंथ है ना. व्हाट इज नॉर्म ऑफ P1? हाफ सेम है, जबकि ये इसका रिफाइनमेंट तो अभी भी है, तो रिफाइनमेंट से नॉर्म कम हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट. हाँ जी, P स्टार पार्टीशन होती है, सेट ही है ना. कहां नहीं है? 1/3, 1/2, 1. ओहो, ये 1/2 है, गड़बड़ था वो. पक्का बिल्कुल सही है, सही पकड़े, यही गलती थी वहां. ये 1/2 ही है, इसी को डिवाइड किया था फिर से. ठीक है, कि झोंक पे लग गया पता नहीं. नेक्स्ट, इफ P1 एंड P2 आर पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB, देन P1 यूनियन P2 एंड P1 इंटरसेक्शन P2 आर. Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. Also, partitions of union and intersection of partition is again a partition. इनके नॉर्म में क्या रिलेशन वगैरह लिखो, नॉर्म का रिलेशन बनाओ. जो नॉर्म का रिलेशन होगा वो क्या होगा? है ना? अब क्या फील हो रहा है? जो कंटेन कर लेता है वो रिफाइनमेंट है. तो P1 एंड P2 बोथ आर रिफाइनमेंट ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2, जबकि P1 यूनियन P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2. और रिफाइनमेंट का नॉर्म हमेशा उससे लेस और इक्वल होता है. दिस इंप्लाइज नॉर्म P1 यूनियन P2 इज लेस देन नॉर्म P1 एंड लेस देन नॉर्म P2, है ना. जबकि P1 इंटरसेक्शन P2, इसका नॉर्म जो होगा P1 P2. नहीं, क्यों?
सोच के बताओ। जागो मोहन प्यारे, ठीक है। तो ये बात हुई रिफाइनमेंट की, यहां तक तो। अभी सर इंटरवल और रिफाइन पर्पस क्या है इसका आगे हम चर्चा करेंगे। इसको इन सब की जो पढ़ने वाली है हमको रिमांटिकेबिलिटी में। रिफाइनमेंट का बड़ा रोल होता है, पार्टीशन का रोल बड़ा होता है वहां पर, और स्मार्टली इंटेलिजेंट पार्टीशन ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.